राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन के तहत रियायतों को बढ़ाया है, मगर नागपुर के व्यापारी इससे नाखुश है। अर्थव्यवस्था को खुले जाने की मांग को लेकर गठित सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिति ने अब सरकार के निर्णय के खिलाफ अदालत जाने का मन बनाया है। समिति के मुताबिक सरकार का निर्णय विरोधाभासी है। अगर नागपुर संक्रमण के मामले में लेवल 1 में है तो उसी तरह की रियायत मिलनी चाहिए। इसके ही साथ समिति ने पालक मंत्री के घेराव का भी निर्णय लिया है। एनवीसीसी चैम्बर में सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ आंदोलन जो संघर्ष समिति कर रही है नागपुर में, उसकी एक बैठक थी। उसके समन्वयक दीपेन अग्रवाल हमारे साथ हैं। सर, क्या निर्णय हुआ और सरकार ने जो रियायतें दी हैं, क्यों आप लोग उससे संतुष्ट नहीं? सरकार ने जो रियायतें दी है उसके अंदर दुकानों को 8 बजे तक के खुलने की परमिशन दी है। हमारी उस रियायतों में संतुष्टि इसलिए नहीं है क्योंकि हमने बहुत सिंपल डिमांड रखी थी कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट और नागपुर सिटी ये लेवल 1 के कैटेगरी में आता है, जो सरकार ने साइंटिफिक फार्मूला अडॉप्ट किया था 4 जून को पूरे राज्य में। उसमें लेवल 3 का रिस्ट्रिक्शन नागपुर पे लगाया गया। हमारी डिमांड ये थी कि नागपुर लेवल 1 की कैटेगरी में आता है तो लेवल 1 का रिलैक्सेशन और रिस्ट्रिक्शन लागू करना चाहिए, जैसा हुआ नहीं है। और उसके अंदर में जो मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मंगल कार्यालय, कोचिंग इंस्टीट्यूट, आर्टिस्ट, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है, पेन एंड स्टेशनरी, एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है इकनॉमी व्हील के अंदर में, जिसको अभी भी ये ऑर्डर में जो कल ऑर्डर आया उसमें नज़रअंदाज किया गया है। ये आंदोलन को और आगे बढ़ाते हुए हम जब भी गार्डियन मिनिस्टर नागपुर आएंगे 1-2 दिन में, तो हम हमारे पूरे परिवार के साथ उनका घेराव करेंगे और उनसे 2 टूक बात करेंगे। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र प्रभावित है वो होटल और रेस्टोरेंट का। आप खुद रेस्टोरेंट और होटल के संचालक हैं। आज मीटिंग हुई, मीटिंग में बहुत सारी बातें हुई कि व्यापारियों को अब तालाबंद आंदोलन करना चाहिए या टैक्स नहीं भरना चाहिए। किस तरीके की दिक्कतें हैं और क्या कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ आपको दिखता है हाल फिलहाल में? सल्यूशन तो निकलना ही पड़ेगा क्योंकि बेसिकली हम लोग व्यापार करते हैं, कोई डकैत और वो तो है नहीं। हम व्यापार कर रहे हैं और वी आर डिमांडिंग आवर राइट्स दैट वी हैव द राइट टू डू बिजनेस। सो वी आर आस्किंग फॉर आवर राइट्स। और सरकार आज नहीं कल तो हमको हमारा राइट देगा ही, उससे और कुछ ज़्यादा तो हम मांग भी नहीं रहे हैं। 4 बजे का लॉजिक तो कोई समझ में नहीं आता कि 4 बजे के बाद आप नहीं जा सकते या रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते। दूसरा मेरा कहना ऐसा है के तहत हम लोग चलाते हैं, सब SOP मेंटेन करते हैं, हाइजीनिक करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, सब कुछ जो पूरे रास्ते भर में चालू है। चाट काउंटर्स चालू हैं और स्ट्रीट में चालू है, ढाबे चालू है। जहाँ कोई SOP फॉलो नहीं होता है वो पूरा बिजनेस रात के 12 बजे तक चालू है। जो टैक्स भर रहा है, जो GST भर रहा है, जो प्रॉपर्टी टैक्स भर रहा है, जो इनकम टैक्स भर रहा है, जो एक्साइज फीस लिया है, उसी को रिस्ट्रिक्शन है। जो नहीं कर रहा है, जो इलीगल काम कर रहा है, वो पूरा खुलेआम चालू है। तो ये नीति हमको समझ तो बाहर है। नागपुर में व्यापारियों के हक के लिए बनाई गई सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संस्था संघर्ष समिति जो हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है ब्रेक द चेन के तहत, उससे ये संतुष्ट दिखाई नहीं देते हैं और ये अदालत में जाकर अब अपने लिए न्याय की मांग करने की तैयारी में है। कैमरामैन मिलिंद हिवसे के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।